बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या आपने आखिर तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस वजह से फेंका गया और अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग कैसे ठंडी हो गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चल कर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। दिन भर काम में मशगूल रहकर शाम को बुत खाने में जाकर बुतों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़्र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ कह दिया, और मुझे अल्लाह की कसम है मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। चुनाचे उसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और देखा कि उसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख कर आप बुत खाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए, उनके देवता टूटे फूटे पड़े हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है उसकी ज़बान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि उस जवान को इन लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हो तो मैं इनसे खुद ही पूछ के बता देता हूँ किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुका कर कहा, ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछ, आप तो जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और फरमाया, अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुँचाए? तो तुम इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी इस हक गवाही का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब ना दिया और बल्कि शोर मचाया और चिल्लाकर बुत परस्तों को बुलाया, इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनाचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाया, आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ नहीं जा सकता था। आपको उसी आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग अफसोस करते रह गए। एक रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात चीखें मार मार कर अल्लाह पाक से अर्ज़ करने लगीं कि अल्लाह पाक, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई नहीं, इंसान तेरी तौहीद का अलमबरदार और तेरा परस्तार, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम उनकी मदद फरमा सकें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं, मैं उनका माबूद हूँ। तो इब्राहीम अगर तुमसे मदद फरियाद करे तो मेरी इजाज़त है कि सब उनकी मदद करो। अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी व मददगार हूँ, लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाए मैं पानी बरसा कर आग को बुझा दूँ। फिर हवा का फरिश्ता आया, उसने कहा, अगर आपका हुक्म हो मैं ज़बरदस्ती आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूँ। फिर आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफ़ी है, वही मेरा बेहतरीन कारसाज है, वही जब चाहेगा
اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی ہے، اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر اور یقین دیکھ کر آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا۔ تو آگ اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔